की सीरीज इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी 1 बिलियन सब्सक्राइबर नहीं कर पाएगा। ये छोटा सा बच्चा ऐसा क्या वीडियो बना रहा है जिसकी वजह से इसके सब्सक्राइबर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है, और ऐसा कौन सा चैनल है जिसके सबसे पहले 1 बिलियन सब्सक्राइबर होंगे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। टी सीरीज इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी अब इसकी ग्रोथ एकदम कम हो गई है। आपको ये जान के शौक लगेगा कि जी म्यूजिक कंपनी से भी इसकी ग्रोथ 2 गुना कम है, जबकि इसके ओवरऑल 200 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और पहले ये प्यूडीपाई के साथ कंपटीशन करता था, पर इनका म्यूजिकल कंटेंट जो कि हिंदी में है, इनकी ग्रोथ में सबसे बड़ा पॉज बनेगा। और फिर भी टी सीरीज की 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगी, और यह रेस में फर्स्ट नहीं आने वाला। टी सीरीज की ग्रोथ अब बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, और टी सीरीज के लिए 1 बिलियन की रेस इतनी आसान नहीं होगी। नंबर 7 प्यूडीपाई। इतने बड़े चैनल की ग्रोथ अब ना के बराबर हो चुकी है। ये चैनल उस टाइम का सबसे बड़ा चैनल था। ये चैनल पहले टी सीरीज के साथ कंपटीशन करता था और उसमें भी ये हार गया था। उसके बाद से धीरे धीरे चैनल इरेलेवेंट होने लगा, और प्यूडीपाई ने खुद एक बार कहा था कि वो इस चैनल से रिटायर होने वाले हैं। इसलिए चैनल शायद 500 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट नहीं कर पाएगा। पर आज तक इन्होंने जितना अचीव किया है उस हिसाब से उनको इस लिस्ट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। नंबर 7 पर आता है सेट इंडिया। सेट इंडिया न ही सिर्फ इंडिया का पर दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बन चुका है। इनके एनालिटिक्स को देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इनके एनालिटिक्स के हिसाब से अगले 4 से 5 सालों के अंदर इनके 600 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं, और अगले 8 सालों में इनके सब्सक्राइबर 1 बिलियन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सेट इंडिया एक म्यूजिक चैनल नहीं है, इसलिए इसमें कई प्रकार के रोक टोक आ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले सेट इंडिया पे कई अलग अलग प्रकार के शोज आते हैं, जिसके वजह से किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं किया जा सकता। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेट इंडिया सिर्फ हिंदी में आता है, और लैंग्वेज बैरियर के वजह से इसमें सब्सक्राइबर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भले ही इंडिया में 1 बिलियन से ज्यादा हिंदी स्पीकर्स रहते हो, पर हर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसलिए कुछ टाइम के बाद इसकी ग्रोथ जरूर रुक जाएगी। हाँ, पर इसके 1 बिलियन सब्सक्राइबर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। वैसे आप लोग भी अगर हिंदी बोलते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं ऐसा चैनल जो अगले 5 साल में 500 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच सकता है। अभी इसके 144 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि सेट इंडिया से बहुत कम है, लेकिन इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। अगले 10 से 15 साल में ये 1 बिलियन सब्सक्राइबर भी हिट कर सकता है। वैसे ये किड्स कंटेंट बनाते हैं, लेकिन यह एंटरटेनमेंट फॉर्म में आता है, जिस वजह से इनको कंटेंट खत्म होने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनका सारा कंटेंट एनिमेटेड होता है। और ये कोई इंडिविजुअल चैनल नहीं है, बल्कि पूरी एक कंपनी है। तो प्यूडीपाई की तरह ये लोग कभी रिटायर नहीं होने वाले, इसलिए ये चैनल हमेशा चलते ही रहेगा। इसलिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगले 10 साल में इसके 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ सब्सक्राइबर कर सकते हैं। ये चैनल किड्स कंटेंट बनाता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, इसलिए लोग इसे देखना छोड़ भी देते हैं। अगला जो चैनल है उसका नाम है द किड्स डियाना शो। इस पर अभी 100 मिलियन सब्सक्राइबर है, और अगले 5 साल में इसमें 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच सकते हैं। और कहा जाता है कि 20 सालों के अंदर यह सब्सक्राइबर्स 1 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल कंटेंट बनाते हैं, और बच्चों को इनका कंटेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अभी इनके 106 मिलियन सब्सक्राइबर है, और बहुत ही जल्दी ये 600 मिलियन तक भी पहुंच सकते हैं। इनकी वीडियोस में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, इसलिए पूरे दुनिया के बच्चे इनके वीडियोस देखते हैं। पर इनके चैनल में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसलिए ये और वीडियोस नहीं बना सकते, और बच्चे इनका वीडियो देखना पसंद नहीं करते, और ये धीरे धीरे अपना कंटेंट इम्प्रूव कर रहे हैं। अगला जो कंटेंट क्रिएटर है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंटेंट क्रिएटर माना जाता है। इसने 200 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ 6 साल के अंदर अचीव कर लिए, और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बन चुका है। हम लोग जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं, और यह अंदाजा लगाया जाता है कि मिस्टर बीस्ट को 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में 3 साल से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। जिस हिसाब से मिस्टर बीस्ट की ग्रोथ चल रही है, 3 साल के अंदर आराम से वो 1 बिलियन सब्सक्राइबर कर सकते हैं। मिस्टर बीस्ट के पास सबसे बड़ा एक विनिंग पॉइंट ये है कि वो अपने वीडियोस को बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस में डब कराते हैं। उनके वीडियोस दुनिया की 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस में डब करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की ऑडियंस उन्हें देख सकती है। इसलिए उनको 1 बिलियन सब्सक्राइबर करना कोई मामूली बात है, और उनकी ग्रोथ रेट इतना तेज है कि वो 1 बिलियन सब्सक्राइबर तो बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे। अगला जो यूट्यूब चैनल है वो दुनिया का नहीं पर इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है, जिसे जी म्यूजिक कंपनी के नाम से जाना जाता है। यह यूट्यूब चैनल इंडिया में इतना तेजी से ग्रो
रहा है कि पिछले 6 महीने में इसके 88 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़े हैं और अब ये 108 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंच चुका है। जी म्यूजिक कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक म्यूजिक पे ध्यान देती है जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। इससे ये पूरी दुनिया के लोग इसे सुन सकते हैं। तो इनको 1 बिलियन सब्सक्राइबर करने में 15 से 20 साल का टाइम लगेगा। आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप एनीमे या BTS जैसे कोरियन वेब सीरीज देखते हैं तो आप भी पक्का डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने सुनते होंगे। इसलिए जी म्यूजिक कंपनी के लिए ग्रोथ करना बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है। अगर आप भी ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं बिना किसी फालतू इन्फो के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको बताइए कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है।